ओम नमः शिवाय सभी भक्तों को। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करने से हमें क्या फल मिलता है और पूजा करने के अनेक फल होते हैं, यानी कि क्या प्राप्त होता है हमें पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करने से। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो हम मिट्टी की शिवलिंग बनाते हैं। तो मिट्टी की शिवलिंग बनाने के लिए हम मिट्टी ले लेते हैं, शुद्ध मिट्टी ले लें गमले की, और उसके बाद फिर हम थोड़ा सा गंगा जल डाल लेंगे। उसके बाद फिर हम शिवलिंग बनाएंगे। तो शिवलिंग हम इस प्रकार से बना लेंगे और बेलपत्री पे हमें विराजमान करना है। तो अभी हमने बना लिए हैं, जब हम पूजा करेंगे तो बेलपत्री पे ही हमें विराजमान करना है। तो चिकनी साइड से हम बेलपत्री रखेंगे और उसके ऊपर हम भोलेनाथ को विराजमान करेंगे। तो पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा करने से अनेक फल प्राप्त मिलता है। यह पूजा धन धान और आरोग्य और संतान की प्राप्ति के लिए मानी जाती है। और पार्थिव शिवलिंग यानी मिट्टी की शिवलिंग बनाकर हम पूजा करते हैं तो हमारे सारे काम पूर्ण होते हैं और मानसिक शारीरिक और परेशानियां जो भी होती हैं वो उनसे भी हमें मुक्ति मिलती है। अकाल मृत्यु ख़त्म हो जाता है और किसी की अकाल मृत्यु नहीं होती है घर में। सारे दुखों को दूर करने के लिए हमें मिट्टी की शिवलिंग बनाकर सावन के महीने में पूजा करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम मिट्टी की शिवलिंग बना लेंगे और फिर पूजा करेंगे। मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, जो भी मनोकामनाएं होती हैं वो पूर्ण होती हैं। और हमारे हाथ से ही हमें पार्थिव शिवलिंग यानी कि मिट्टी का शिवलिंग बनाना चाहिए। और हमारे हाथ की रेखाएं भी मिट्टी का शिवलिंग बनाते हैं तो हमारी हाथ की रेखाएं भी बदल जाती हैं। जितनी भी दुख संकट दुख बीमारी दरिद्रता होती है सब खत्म हो जाती है हम जब मिट्टी की शिवलिंग बनाकर पूजा करते हैं तब। तो पार्थिव शिवलिंग की पूजा के लाभ बहुत खास होते हैं। पार्थिव शिवलिंग का निर्माण विधि विधान से हमें करना चाहिए और सुख शांति हमें इससे मिलती है। तो इस प्रकार से हमने स्वास्तिक बना लिया है। फिर हमने जो पार्थिव शिवलिंग यानी कि मिट्टी की शिवलिंग बनाए थे, बेलपत्री हमने रख ली है और उस पर ही हमने शिव जी को विराजमान कर लिया है। तो इस प्रकार से हम विराजमान कर लेंगे। उत्तर या पूर्व दिशा की ओर हमें शिवलिंग को रखना है मुँह करके। और फिर उसके बाद हमें पात्र शिवलिंग बनाने के लिए आप नदी या तालाब की मिट्टी भी ले सकते हैं। फिर हम जल से स्नान कराएंगे और फिर हम दूध से स्नान कराएंगे। फिर हम चंदन लगाएंगे। पहले शुद्ध जल से स्नान करा देते हैं, फिर हम चंदन लगाएंगे। चंदन लगाने के बाद हम बेलपत्र समर्पित करेंगे। शिवलिंग को हमें पूर्व या उत्तर दिशा की ओर ही मुख करके रखना है, जिससे हमें पूजा का फल मिले। सही दिशा में हमारे पूजा होती है तभी उसका फल हमें मिलता है। शिवलिंग 12 अंगुल से ज़्यादा ऊंचे नहीं होना चाहिए। शिवलिंग बनाने के बाद हमें गणेश जी और भगवान विष्णु और नवग्रहों की माता पार्वती की भी पूजा करनी चाहिए और उनका नाम लेते हुए हमें पूजा करना चाहिए। और फिर उसके बाद हम वस्त्र रूप में कलावा समर्पित कर देंगे। तो इत्र लगा दिया है हमने। इत्र लगाने के बाद फिर हम वस्त्र रूप में कलावा समर्पित कर देंगे। इसके बाद हमें डंडी तोड़कर ही चिकनी साइड से हम शिवलिंग पे बेलपत्र समर्पित करेंगे। और फिर उसके बाद पुष्प, जो भी पुष्प हों आपके पास वो पुष्प समर्पित कर सकते हैं। और अगर आपके पास सफ़ेद पुष्प हों तो आप सफ़ेद पुष्प कर सकते हैं। आप चाहे मंदिर में भी पूजा कर सकते हैं। आप मंदिर में या बेलपत्री के वृक्ष के नीचे या फिर किसी गमले में भी पूजा कर सकती हैं मिट्टी की शिवलिंग बनाकर। तो इस प्रकार से हमें पूरे सावन सोमवार के दिन हमें इस प्रकार से पूजा करने का बहुत ज़्यादा फल मिलता है। तो मिट्टी के शिवलिंग बनाने से हमारी जो भी परेशानी दुख बीमारी सारी दूर हो जाती हैं। तो आपको मिट्टी के शिवलिंग बनाकर ही भाग्यशाली होते हैं जो मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजा करते हैं। तो सावन के महीने में या फिर शिवरात्रि जो भी प्रदोष या शिवरात्रि जो भी पड़ती हैं तो मिट्टी का शिवलिंग बनाकर हमें पूजा करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम दीपक प्रज्वलित कर लिया है, हमने पुष्प समर्पित कर दिए हैं। और फिर उसके बाद जो भी भोग हो आपके पास, फलों का भोग लगा सकते हैं आप, मिश्री का या शक्कर का भोग लगा सकते हैं भोलेनाथ को। तो हम इस प्रकार से धूप बत्ती दिखा देंगे, फिर हम मिश्री का भोग लगा देंगे भोलेनाथ को। तो हमें भोग लगा देना है और इसी में हम जान लेंगे कि हमें विसर्जन कैसे करना है। तो विसर्जन भी हम पूजा करते हैं मिट्टी की शिवलिंग की, तो विसर्जन हमें ज़रूर से करना चाहिए। तो फिर उसके बाद हम आरती कर लेते हैं।
विसर्जन हम कब करेंगे, तो जब हमारा दीपक पूरा जल जाएगा उसके बाद फिर हमें विसर्जन करना है। तो जब तक दीपक हमारा जल रहा है तब तक हम विसर्जन नहीं करेंगे। घंटा 2 घंटा शाम होने से पहले ही हमें विसर्जन कर देना है। तो जो कुछ भी दक्षिणा रखेंगे हम, दक्षिणा रखने से हमारी पूजा में जो कमी होती है वो पूर्ण हो जाती है। और फिर उसके बाद हम हाथ जोड़कर क्षमा याचना मांगेंगे और हमारा सुहाग अखंड रहे भोलेनाथ माँ पार्वती से हम प्रार्थना करेंगे। तो इस प्रकार से अब देखिए हम विसर्जन कर देते हैं और प्रसाद हम घर के सदस्यों में बांट देंगे और दीपक को हम हटा देंगे। तो हमें विसर्जन किस प्रकार से करना है वो भी जान लेते हैं। तो हम अब मिट्टी का शिवलिंग का विसर्जन जरूर से, इसमें थोड़ा कम पानी बाहर निकल जाएगा, इस वजह से जल को हम इस प्रकार से डाल देंगे और विसर्जन कर देंगे। तो हमें इस प्रकार से विसर्जन कर देना है जब हमारी पूजा पूर्ण हो जाए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर